अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल में ज़मीन तो आसमान के आने वाले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि हुरम की दोस्त हुरम से कहेगी कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा से गिफ्ट देना चाहती हूँ। हुरम तभी कहेगी कि कितना अच्छा, तो हुरम कहेगी शाज़ेन जितना अच्छा। तो हुरम जवाब देगी कि फिर तो रहने ही दो, मुझे ऐसा गिफ्ट नहीं चाहिए। हुरम की दोस्त कहेगी कि क्यों, तभी हुरम जवाब देगी कि शाज़ेन को तो किसी और में इंटरेस्ट है। हुरम की दोस्त सुनकर ये परेशान हो जाएगी, कहेगी नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हुरम की दोस्त कहेगी कि मैंने तो शाज़ेन भाई को तुम्हारे लिए सोचा था। वो कहेगी हाँ मैंने भी थोड़ा बहुत ख्याल किया था, लेकिन वो किसी और को पसंद करता है तो उसके बारे में नहीं सोचा जा सकता है। दूसरी तरफ हुरम का भाई अकबर अपनी होने वाली बीवी मुमताज़ से कहेगा कि अब्बा राज़ी नहीं है मुझे किसी भी तरह से घर में हिस्सा लगाने के लिए। हुरम की होने वाली बीवी मुमताज़ कहेगी तुम अपने अब्बा को किसी भी तरह मनाओ और उनसे हिस्सा लो अपना, हमें हिस्से की बहुत ज़रूरत है वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। अकबर परेशान होगा और बार बार मुसलसल उससे कहता चला जाएगा कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, बाबा ना होटल में हिस्सा लगाने को तैयार है और ना ही घर में हिस्सा लगाने को तैयार है। जब तक हुरम राज़ी नहीं होगी बाबा कुछ भी करने को तैयार नहीं होंगे। अकबर की होने वाली बीवी मुमताज़ उससे कहेगी कि तुम्हारा कोई हक नहीं अपने बाबा पर, बाबा की इतनी भी जिम्मेदारी नहीं कि वो तुम्हारे लिए अच्छा सोच सके। वो कहेगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो हिस्सा लगाने के हक में नहीं है, वो अभी किसी का भी हिस्सा नहीं लगाएंगे। दूसरी तरफ शाज़ीन की भतीजी केक काटने को तैयार नहीं होती। वो कहती जब तक पापा नहीं आ जाएंगे मैं केक कट नहीं करूँगी। उसकी माँ उसे बार बार समझाएगी कि बेटी वक्त गुजरता जा रहा है, तुम केक कट कर लो, सारे लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो फिर भी राज़ी नहीं होगी। उसके चाचा शाज़ीन वहाँ आ जाएंगे और वो उससे कहेंगे कि क्या हुआ, क्यों नहीं तुम केक कट रही हो। वो कहेगी कि चाचू मुझे किसी भी तरह से बाबा को बुला दें, वो जब आएंगे मैं तभी केक कट करूँगी। शाज़ीन तभी अपनी भाभी से पूछेगा कि सूफियान भाई कहाँ हैं, वो अब तक क्यों नहीं आए। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपको पता है सूफियान भाई कहाँ हैं, लेकिन आप बता नहीं रही हैं। शाज़ीन के बार बार पूछने के बाद उसकी भाभी जवाब देगी कि सूफियान एक एक्ट्रेस से मिलने के लिए जाते हैं जो कि उनकी गर्लफ्रेंड है। वो उससे पूछेगा किस एक्ट्रेस के पास, आप मुझे बताएं, मैं उन्हें किसी भी हाल में कुछ देर में यहाँ लेकर आ जाऊँगा। तब उसकी बीवी बताती है कि वो सोनिया शकील के साथ रहते हैं, उनके घर के एड्रेस बताएगी और वो फ़ौरन जाएगा अपने भाई के पास मिलने के लिए। शाज़ीन अपनी भतीजी से वादा करेगा कि मैं अभी जाऊंगा और तुम्हारे पापा को कहीं से भी उठा कर लेकर आऊँगा तुम्हारे बर्थडे केक करने से पहले। शाज़ीन उस एक्ट्रेस सोनिया शकील के घर जाता है और जाकर के उसके घर से अपने भाई को बुलाता है। वो ज़ोर से आवाज़ लगाता है गेट पर कि सूफियान भाई बाहर हैं। तभी वो एक्ट्रेस बाहर आती है और कहती है कि किससे मिलना है। वो कहती है सूफियान भाई से मिलना है, उन्हें प्लीज़ बाहर बुला दें। वो सुनती नहीं है और वो कहती है कि यहाँ कोई भी नहीं है। तभी शाज़ीन घर में घुस जाता है और वहाँ देखता है कि उसके भाई मौजूद होते हैं। वो उनसे गुस्से में कहता है कि आपको ज़रा भी शर्म नहीं कि आज आपकी बेटी का बर्थडे है और आप यहाँ बैठे हैं किसी गैर लड़की के साथ। वो उससे कहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने बताया। शाज़ीन गुस्से में जवाब देगा कि आपकी बेटी के रोते हुए आंसू ने मुझे यहाँ का एड्रेस बताया है। शाज़ीन का गुस्सा देख उसका भाई कहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ फ़ौरन, वरना मैं कुछ कर दूँगा। शाज़ीन कहेगी कि नहीं, मैं आपको लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा, आप अभी मेरे साथ यहाँ से चलेंगे। सूफियान तैयार नहीं होगा। शाज़ीन ज़िद पर आ जाएगा कि अगर आप यहाँ से नहीं चलेंगे तो मैं अभी मीडिया को बुला लूँगा और इस लड़की को बदनाम कर दूँगा। सूफियान ये सुनकर कहेगा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, क्या बातें कर रहे हो, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। वो एक्ट्रेस ज़िद करने लग जाती है कि सूफियान आप यहाँ से जाएँ वरना मेरा सारा करियर ख़राब हो जाएगा और मैं कुछ नहीं कर सकूँगी। मेरी बहुत इमेज है बाहर और मैं उसे बर्बाद नहीं कर सकती। सोनिया शकील की बात सुनने के बाद सूफियान जाने को तैयार हो जाता है और उसके साथ चला जाता है। वो जैसे ही घर पहुंचता है उसकी बेटी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और केक कट करती है। सब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कुछ देर बाद सूफियान अपनी बीवी से पूछता है कि शाज़ीन को उस घर का एड्रेस किसने बताया। वो कहती है कि नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। सूफियान उसे ज़िद पर आ जाता है कि तुम अगर अपने हद में नहीं रहोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगा। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पसंद से शादी नहीं की, मैंने तुमसे शादी के रोज़ भी कहा था कि तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, अगर तुम्हें बेटा हुआ तो मैं रखूँगा, अगर बेटी हुई तो वो सिर्फ तुम्हारी बेटी होगी, मेरी नहीं। उसकी बीवी बार बार उसे कहेगी कि मेरा ना सही तो ज़रा तो अपनी बेटी का ख्याल कर ले। वो कहेगा नहीं, मैं इसे अपनी बेटी नहीं मानता, ये सिर्फ तुम्हारी बेटी और तुम्हारी जिम्मेदारी है। बर्थडे ख़त्म होने के बाद शाज़ीन अपने दोस्त उसामा से मिलने के लिए जाता है। वो उसके घर जाता है, उसे बहुत सारी बातें करता है और उसे बताता है कि मैं हर वक्त खुर्रम के बारे में सोचता रहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बर्थडे ख़त्म होने के बाद उसके बचपन की दोस्त ज़ोया वहाँ आ जाती है। वो शाज़ीन से कहती है कि तुम मुझे घर छोड़ दो। शाज़ीन तैयार हो जाता है। शाज़ीन कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। दोनों रास्ते में जा ही रहे होते हैं तो ज़ोया उससे बात करती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत वक्त से पसंद करती हूँ, मैंने कभी कहा नहीं क्या हम दोनों शादी नहीं कर सकते हैं। तो शाज़ीन उसे जवाब देगा कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा तुमसे, मैं किसी से भी शादी करने को तैयार नहीं हूँ, मैं हमेशा बैचलर ही रहूँगा। ज़ोया उसे समझाएगी कि क्या तुम कभी भी शादी नहीं करोगे, क्या तुम कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। वो कहेगा नहीं, मैं शादी भी नहीं करूँगा और ना मैंने कभी किसी से मोहब्बत की है।
वो बहुत ज़िद करेगी, कहेगी मुझ में क्या कमी है, आखिर हम बचपन के अच्छे दोस्त हैं, हमारी शादी होगी तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। शाज़िन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होगा। वो उसे घर ड्रॉप करेगा और फिर वहाँ से अपने दोस्त उसामा से मिलने के लिए चला जाएगा। वो उसामा से मिलकर बताएगा कि वो हुर्रम से किस कदर की मोहब्बत करता है। वो उसे बताएगी कि वो मुझसे मिलने के लिए बहुत बेताब रहता है, वो उससे बात करने के लिए बहुत बेताब रहता है। दूसरी तरफ अकबर अपनी फूफो के घर रहने लगता है। उसकी फूफो वहाँ से जाती है अपने भाई के पास और उससे कहती हैं कि खुदा के लिए आप हिस्सा लगा दे, अपना बेटा अपने घर ले जाए, मैं इसे अपने घर नहीं रख सकता, मेरे घर एक जवान बेटी है, ठीक है, मैं तुम्हारे घर आता हूँ और अपने बेटे की अकल सुधारता हूँ। खुर्रम का बाप अपनी बहन के घर जाता है और अकबर से कहता है कि तुम यहाँ से चलो। अकबर ज़िद पर आ जाता है कि नहीं, जब तक आप हिस्सा नहीं लगाएंगे ना मैं यहाँ से जाऊँगा और ना ही मैं शादी करूँगा। उसका बाप कहेगा कि ये किस तरह की ज़िद है, तुम यहाँ से चलो, जब तक तुम कुछ कर नहीं लेते, कुछ बन नहीं जाते, मैं कभी भी इस घर में हिस्सा नहीं लगाने को तैयार हूँगा। अकबर ज़िद पर आ जाता है कि आपको ज़रा भी मेरा ख्याल नहीं है, अगर आप मेरा घर बसता हुआ देखना चाहते हैं तो आप हिस्सा लगाएं, मुझे हिस्सा चाहिए। उसके बाप जवाब देगा कि हिस्सा तो किसी भी सूरत नहीं लगेगा, तुम्हारे जो दिल में है, जो मर्जी में करो, तुम्हें यहीं रहना है तो तुम यहीं रहो। वो गुस्से में बोलकर वहाँ से चला जाता है। अकबर मुमताज़ से कहता है कि मेरे बाप कभी भी तैयार नहीं होंगे, मैं कितनी भी ज़िद पर आ जाऊँ। मुमताज़ उसे समझाएगी कि तुम अपनी बात पर अड़े रहो, आज नहीं कल तुम्हारे बाबा ज़रूर राज़ी होंगे और हम इस घर को हिस्सा ज़रूर से लगाएंगे। आगे के एपिसोड और भी दिलचस्प होगी जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। अल्लाह हाफ़िज़।